बिहार में कोरोना का कहर, एक दिन में मिले 1500 से ज्यादा मरीज, टूटे पुराने रिकॉर्ड। समस्तीपुर में अपराधी बेलगाम, स्वर्ण व्यवसायी से गोली मारकर लाखों रुपए की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पटना सिटी में मुंबई से लॉकडाउन में आकर खेती करने वाले किसान पर असामाजिक तत्वों का कहर, किसान के फार्म हाउस पर बेजुबानों की हत्या। नवादा में घर से बुलाकर युवक की गला रेतकर हत्या, परिजनों ने काटा बवाल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह करें धुआंधार प्रचार, 17 अप्रैल को है चुनाव। गढ़वा में प्रेमी युगल के साथ बर्बरता है, स्थानीय लोगों ने बंधक बनाकर कराई उठक बैठक। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के कहर की, जहां बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में हालात दिनों दिन विस्फोटक होते जा रहे हैं। राज्य में 168 दिन बाद रिकॉर्ड यानी 1527 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो मामले हैं वो सामने आए हैं। इसके पहले 21 अक्टूबर 2020 को एक दिन में 1837 पॉजिटिव मिले थे। नए संक्रमितों के मिलने के साथ ही राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर करीब 6000 पहुंच गई। हालांकि पिछले 24 घंटे में 553 संक्रमित है वो स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अंतिम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान 1527 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। इनमें अकेले 8 जिलों से 934 मामले सामने आए हैं। तो बिहार में लगातार कोरोना का कहर जारी। एक तरह से देखा जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण का जो दूसरा लहर है वो भी बिहार में देखने को मिल रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मरगूब, देखा जाए तो बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमण का जो दूसरा लहर है वो देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए तो बिहार में कितने एक्टिव केसेस हैं और साथ ही पटना को लेकर बात की जाए तो एक्टिव केसेस कितने हैं? देखिए, दूसरी लहर की जो स्थिति है वो स्थिति पहली लहर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप पिछले 10 दिन पहले की बात करें तो हमें याद है कि 200 सवा 200 मामले आए थे। उसके बाद वो मामला 372 चला गया, उसके बाद वो 450 हो गया, उसके बाद वो 650 हो गया, उसके बाद वो मामला 750 गया, उसके बाद 8 गया, 8 के बाद एकाएक जंप होकर के वो चला गया 1100, 1100 से 1300, 1300 से 1500, 1550। जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरा लहर चल रहा है कोरोना का सेकेंड स्टेज, सरकार अपनी ओर से लगातार लोगों से अपील कर रही है कि गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन अभी भी आप हालात निकल के देखिए करिश्मा, किसी भी सब्जी मार्केट में खास करके अगर आप जाएंगे, लगभग 90% आदमी के पास मास्क नहीं है। लोग खुद अपनी जान देने पर उतारू हैं। ये एक अलग चीज है कि संक्रमण किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर बचाव के साथ अगर लोग निश्चित तौर पर अगर भीड़ भाड़ में भी जाते हैं तो संक्रमण की स्थिति होने की स्थिति लगभग 90% कम हो जाती है। लेकिन हालात बहुत से बदतर हो रहे हैं। लोग गाइडलाइन का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क तो लगा ही नहीं रहे हैं। सैनिटाइज हाथ करने की बात तो आप छोड़ दीजिए, हाथ धोने की बात छोड़ दीजिए। हालात गंभीर हो रहे हैं। सरकार अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि गाइडलाइन का अगर पालन करेंगे तो संक्रमण कम होगा, लेकिन गाइडलाइन का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। हालात काफी खराब है। लगभग 5000 से ज्यादा मरीज हम जो हमारे पास जानकारी है वो अभी भी लग रहा है कि कह सकते हैं कि पूरे स्टेट में हो चुके एक्टिव मरीज हैं। पटना में लगभग अगर एक्टिव मरीज की संख्या अगर आप मानेंगे तो लगभग 2000 से ऊपर हो गया है। तो फिलहाल स्थिति बहुत ही धीरे धीरे क्रिटिकल हो रही है। और पहला जो फेज था 2020 में, उस फेज को अगर आप इस फेज से मिलाएंगे तो संक्रमण की गति है उस फेज से ज्यादा इस फेज में।
अब सवाल ये है कि वायरस का म्यूटेशन अलग हुआ है, ये भी अलग सवाल है। लेकिन जी। अगर लोग अभी भी वैज्ञानिकों का कहना है, सरकार अधिकारियों का कहना है, डॉक्टर का कहना है, अभी लोग मास्क लगाकर चलें और हाथ सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, तो संक्रमण 50% ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर लोग मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में संक्रमण की दर क्या होती है जी। और हालात क्या पैदा होते हैं। जी बिल्कुल महबूब, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जमशेदपुर से, जहां कोरोना ने विकराल रूप धारण किया। 48 घंटे में कोरोना मरीज की मौत हुई और जबकि एक दिन में 149 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उधर राज्य सरकार ने आज शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकान बंद करने का ऐलान किया है। वैसे इस बंदी में सिर्फ दवा दुकान खुले रहेंगे। दूध और राशन दुकान को भी बंद करने का फरमान जारी किया गया है। उधर जिला प्रशासन ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है, जो शाम 6 बजे से बाजार में तैनात रहेंगे और दुकान बंद नहीं करने वाले दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। के चक्कर में मार खा रहा धंधा कम वैसे हल्का फुल्का चल रहा है। हम लोग का रोजी राजी आम का शरबत बेचते हैं, बेल शरबत बेचते हैं, सत्तू बेचते हैं, लस्सी बेचते हैं, नींबू शरबत है, रुआवजा है। नहीं असर क्या पड़ेगा, असर तो पड़ेगा ही। जैसे कि 8 बजे सब दुकानदारी का टाइम है, उसी टाइम अगर बंद किया जाए तो कस्टमर इधर उधर हो जाएगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मनोज, देखा जाए तो झारखंड में भी लगातार कोरोना ब्लास्ट हो रहा है। वहीं अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो कोरोना का कहर यहां भी देखने को मिल रहा। किस तरह से एहतियात बरते जा रहे, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किस तरह से सख्ती देखी जा रही है जमशेदपुर में? देखिए, जाहिर सी बात है कि 48 घंटे में 4 कोरोना मरीज की मौत हो गई और लगभग 150 एक दिन में मरीज मिलता है। पूरे झारखंड की बात करें तो लगभग एक दिन में 1000 से ज्यादा मरीज यहाँ पूरे झारखंड में मिला है, जिसके बाद सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन जो है उसने अब इन लोगों ने शक्ति बरतना शुरू कर दिया है। बाजार शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेगा और वैसे भी अगर 8 बजे के बाद जो दुकानदार दुकान खोलेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही अब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन पूरे हम झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में लोग जो है वो 2020 के तरह अब लोग डरे हुए नहीं है। कहीं न कहीं या तो लोग समझौता कर चुके हैं या लोग यह समझ रहे हैं कि रोजी रोटी की बात है, अगर हम ज्यादा डरे तो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो लोग इसका इस बार जो है वो पालन काफी कम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने शक्ति बढ़ा दिया है। प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि शाम 6 बजे ही पुलिस बाजार में मौजूद रहेगा, दंडाधिकारी को मौजूद कर दिया गया है और उसके बाद जो लोग 8 बजे तक के बाद अगर दुकान खोलेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया है। लगातार बाजार में जगह जगह पे छापेमारी चल रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोगों पर फाइन भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कोरोना का कहर राजधानी रांची में भी जारी है, जहां रांची में कोरोना के सबसे अधिक 562 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो राज्य भर में 1312 नए संक्रमित मिले हैं और यह साल का एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं 7 संक्रमितों की मौत हुई है। राजधानी रांची में सबसे अधिक 562 संक्रमित मरीज मिले हैं। और बड़े भाई हैं उनको भाभी को लेकर टीका लेने के लिए वो लोग भरम फैला रहे हैं। केवल भरम कोई बोल देता है टीका लेने से मर जाएंगे तो ये हो गए वो हो गए, ये झूठ है। टीका लेना हम तो लिए हैं, आज करीब 15 दिन हो गया। टीका लेने के बाद कैसा महसूस होता है? थोड़ा सा हॉस्पिटल टाइप का हुआ, फीवर। तो बढ़ेंगे अगली खबर को। पटना से, जहां पंचायत चुनाव की तैयारी पर बैठक है। राज्य निर्वाचन आयोग के सभी जिलों के
पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई और बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद हैं। तो बताते चले कि पंचायत चुनाव की तैयारियों पर बैठक चल रही है और राज्य निर्वाचन आयोग की सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ यह बैठक हो रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है और बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद हैं। तो पंचायत चुनाव की तैयारियों पर बैठक है और राज्य निर्वाचन आयोग की सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ यह बैठक है और बताते चले कि इस बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग की सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ यह बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक और बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद हैं। तो पटना से खबर जहां पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक है और राज्य निर्वाचन आयोग की सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ यह बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई है। बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मरगूब, पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक चली, कौन कौन से पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है, क्या कुछ अहम चर्चा है? देखिए परिश्रम, बैठक नहीं है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरी बैठक हो रही है जी। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया गया है। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग जो है दीपक कुमार और सचिव के साथ उनके जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और सभी जिला के डीएम, एसपी और साथ ही साथ वीडियो और सीओ मौजूद हैं जी। इस बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर फीडबैक लिया जा रहा है। पहला कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक क्या तैयारियां हैं। दूसरा, अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो ईवीएम के मूवमेंट को लेकर के अभी तक जिला के अधिकारियों ने क्या तैयारी बनाई है। तीसरा, सुरक्षा को लेकर के क्या ताना बाना बुला गया है। इन सभी मामलों पर लेके कह सकते हैं कि अभी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई है और लगभग 3 बजे तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलने की संभावना है और 3 बजे के बाद तो देर शाम तक इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि निर्देश क्या क्या अधिकारियों को निर्देश दिया गया। लेकिन जो हमारे सभी जानकारी आ रही है कि बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग ने ये कहा है सभी जिला के डीएम से कि चुनाव की तैयारियां आप मुकम्मल रखें। चुनाव ईवीएम से अगर होंगे तो निश्चित तौर पर ईवीएम से होंगे और अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो फिर हो सकता है आने वाले दिनों में उसकी कुछ दूसरा विकल्प खोजा जाए। लेकिन चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि तैयारियां पूरी रखे और चुनाव तय समय पर कराने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है और इसी को लेकर के अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई है। 3 बजे दिन तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलेगी। जी बिल्कुल मरगूब, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बिहार के सहरसा पहुंचे शिवहर के राजद विधायक चेतन आनंद ने मधुबनी के मोहम्मदपुर घटना पर कहा कि मधुबनी कांड में जो परिवार है उसमें एक व्यक्ति का अभी भी पटना के पारस अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके इलाज का खर्च सरकार उठाए और साथ ही साथ जितने पीड़ित परिवार हैं उनमें एक एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले और सरकार मुआवजा दे। जो लोग पकड़े गए हैं और जो बाकी है उन्हें पकड़कर स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त से सख्त सजा दे ताकि ऐसा हादसा फिर दोबारा ना हो। एक उदाहरण होना चाहिए कि जिस तरह से ये नरसंहार हुआ उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो परिवार है, 3 परिवार 4 परिवार जो हैं, एक जिनके जो एक जो है वो हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में है, उनका अभी भी इलाज चल रहा है, तो उसके इलाज का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। उनके इलाज का खर्चा सरकार उठाए, साथ ही साथ जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनमें एक एक नौकरी, सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा सरकार दे और ये जो पकड़े गए लोग हैं और जितने भी लोग अभी बाकी हैं सब लोग को पकड़ के स्पीडी ट्रायल चला करके यही हमारी मांग है कि सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए ताकि ऐसा हादसा फिर नहीं हो। एक एग्जाम्पल होना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के जरिए के जंगल में 2 जोड़ी प्रेमी युगल को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर ऑन द स्पॉट सजा दी। ये जोड़ी भरी दोपहरी में जंगल में भटकते हुए देखे गए। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी लगी तो ग्रामीण इकट्ठा होकर दोनों प्रेमी युगल को पकड़ लिया। फिर क्या था, सजा भी ऑन स्पॉट शुरू हो गया। सबसे पहले दोनों प्रेमियों के हाथों को गमछा से बांध दिया गया। उसके बाद दोनों प्रेमी जोड़ों को ग्रामीणों ने उठक बैठक कराई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को देकर दोनों लड़कियों को परिजनों के हवाले और लड़कों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। जामताड़ा साइबर पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोकनिया गांव में छापेमारी कर 7 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। वह एक अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से 11 मोबाइल फोन और 21 सिम कार्ड बरामद किया गया। 6 साइबर अपराधी लोकनिया गांव के, जबकि एक धनबाद जिला का रहने वाला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने कहा कि यह सभी साइबर अपराधी अपने आप को फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से पैसा ठगी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर इन सभी को गिरफ्तार किया। आज नारायणपुर थाना अंतर्गत लोकनिया गांव में एक घर में 8-9 लोग मिलकर के बैठ करके और ये साइबर अपराध कर रहे थे। करते वक्त अपराध करते समय 7 लोगों को धर दबोचा। एक आदमी भागने में सफल। पास से 11 मोबाइल सेट और 21 मोबाइल सिम बरामद हुए। अधिक जानकारी के लिए जामताड़ा से हमारे सहयोगी उज्जवल जुड़ चुके हमारे साथ फोन लाइन पे। उज्जवल, कुल कितने साइबर अपराधियों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्या कुछ सामान बरामद किए गए? जी, कुल 7 साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस ने उन लोगों के पास से मोबाइल फोन तथा सिम कार्ड बरामद किया है, जिस सिम कार्ड से मोबाइल का उपयोग वो लोग बैंक मैनेजर बनकर लोगों को फोन करते थे और ठगी करते थे। इन सभी को उस वक्त पकड़ा गया जिस समय वो लोग एक घर के अंदर बैठकर लोगों को बैंक अधिकारी बनकर फोन करके पैसा ठगी कर रहे थे। और पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद जिला स्तरीय एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा छापेमारी कर इन लोगों को पकड़ा गया। जी जी बिल्कुल उज्जवल, देखा जाए तो जिस तरह से साइबर पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने है, जिसमें 7 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया उज्जवल। देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह सहित कई बड़े नेता उनके साथ मधुपुर क्षेत्र में जनसंपर्क करे। वहीं जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगातार कैंप करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। जनता के विश्वास पर लोग खरा उतर नहीं पाए हैं तो विकास के नाम पर सिर्फ जनता से छल किया है। मेरे ख्याल से लगता है मुख्यमंत्री जी को यहाँ कैंप नहीं करना चाहिए था। किस काम से वो यहाँ कैंप करेंगे? उनको शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। जब आपने कुछ बोले और फुलफिल नहीं कर पाए, कैंप करने का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर भी चलिए। और मुख्यमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं। 25 तारीख को मुख्यमंत्री आए थे, फिर भी देखिए अभी मुख्यमंत्री यहाँ 9 तारीख से 14 तारीख का जो देख रहे हैं शेड्यूल उनका उसमें रहा। तो भाई इतनी डर पैदा हो गई है मुख्यमंत्री को कि यहाँ कैंप करना पड़ रहा है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री को कैंप करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं कि कितनी डर है। यहाँ उनकी मंत्रियों की टीम, यहाँ की सारे जो करंट में जो है सब चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर इतनी बढ़ गई है उनकी। अधिक जानकारी के लिए देवघर से हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। रंजीत, देखा जाए तो मधुपुर उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर
पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब तो सीएम हेमंत सोरेन भी खुद कैंप करने वाले मधुपुर में। जी निश्चित तौर पर करिश्मा, मैं आपको बता दूं कि मधुपुर चुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पे जेएमएम और महागठबंधन के प्रत्याशी हाफिजुल हसन अंसारी हैं, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह हैं। दोनों के तरफ से एक दिग्गज नेता और मंत्री जो है सपोर्ट में, समर्थन में जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं आज गंगा नारायण सिंह ने जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो कैंप किया जा रहा है 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, ये निश्चित तौर पर जो है हार से डर गए हैं और घबरा गए हैं। बीजेपी के जन समर्थन जो मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, जो अपार प्यार मिल रहा है, निश्चित तौर पर उससे घबरा गए हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मधुपुर विधानसभा में कैंप करने की जरूरत पड़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा जिस जनता से वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, क्या वो कभी विकास की जो गंगा की बात कर रहे हैं कि विकास यहाँ नहीं बहा था और जनता के साथ विश्वासघात हुआ था, तो किस आधार पर वो जनता से जेएमएम के समर्थन में वोट मांगने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी, ये समय बताएगा कि आखिर जनता जीत का चेहरा किन्हें पढ़ाती है। बिल्कुल रंजीत, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। समस्तीपुर में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो गए और आए दिन हत्या लूट की घटना जिले में आम हो चली है। वहीं ताजा मामला समस्तीपुर जिले के हलई ओपी क्षेत्र का है, जहां दुकान बंद कर जा रहे स्वर्ण व्यवसायी से बाइक सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने गोली मारकर 8 लाख की लूट की और घटना को अंजाम देते हुए निकलते बने। बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यवसायी अपनी दुकान बंद कर बाइक से लौट रहा था। उसी क्रम में हलई ओपी क्षेत्र में एक बाइक पर 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने उससे व्यवसाय से पिस्टल के बल पर लूटने की कोशिश की। लूटने के विरोध करने पर उसे गोली मारकर 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। दुकान पर भाग गए, पीछे से आए वो लोग और गाड़ी की चाबी निकाल के और हाथापाई किए हम दोनों भाई मिलकर, और उसके जब गोली चला दिया तो हम दोनों भाई छोड़ के अपना बंदूक के कुंडा से डिक्की तोड़ के सामान लेके चला गया। पता चला ये कि दुकान से आ रहा था किसी करके। जी गोली मारा। तो अपराधी में कोई अभी तक मतलब पहचान हो पाई है? अभी तक नहीं पहचान हुआ। गोली लगी है इनको। हाँ। सूबे में अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर है। अपराधी अब पशु पक्षियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला है पटना सिटी अनुमंडल खुसरूपुर थाना क्षेत्र के बैंकटपुर गांव का, जहां 4 की संख्या में रात के सन्नाटे में आए नकाबपोश अपराधियों ने किसान के फॉर्म के रखवाली करने वाले कर्मचारी को हथियार के बल पर बंधक बनाकर 12 बकरा, 32 मुर्गा और 12 बत्तख को विष देकर मार डाला और दर्जनों खरगोश को लेकर चले गए। वह इस घटना के बाद पीड़ित ने खुसरूपुर थाना में असामाजिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जहां पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तालाब पे जो रात में सोते थे उनको बंधक बना के पूरे बकरी को जहर दे दिए, मुर्गे को जहर दे दिए, कुछ बत्तख को भी मार दिए। कितना बकरी मुर्गा? 12 बकरी था, मुर्गा 32 और 10-12 बत्तख थे। मुझे सबसे बुरा यही लगा कि ये सब लेके कोई चले जाते तो अच्छा रहता। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा स्कूल कॉलेजों को बंद किए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने पटना यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि अगर चुनाव गाइडलाइन के तहत हो सकते हैं तो स्कूल कॉलेज का संचालन भी गाइडलाइन के तहत क्यों नहीं होगा। अगर सरकार ने स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं और सरकार के बीच घमासान होना तय है। AISF ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आने वाले दिनों में पटना की सड़कों पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। करा जा सकते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में कोरोना से जितना खतरा
एक आम इंसान को होगा उतना ही खतरा एक विद्यार्थी को होगी। जब पढ़ाई रुक सकती है तो चुनाव क्यों नहीं रुक सकता है। हम चुनाव रोके जाने के पक्ष नहीं है, चुनाव सरकार कराए, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए स्कूलों को चलाने की भी, शिक्षण संस्थानों को खोलने की भी गारंटी करे। मोकामा पुलिस की एसआईटी ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे अंतर जिला गिरोह के 5 कुख्यात लुटेरों को दबोच लिया। इंस्पेक्टर राजनंदन शर्मा के नेतृत्व में मोकामा पुलिस ने मोर गांव के पास से अपराधियों को 2 देशी कट्टा, 5 कारतूस समेत धर दबोचा। गिरफ्तार हो गए हैं जब उनको मोर पेट्रोल पंप के सामने वो एक नए डकैती की योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी योजना बनाते समय उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप देख रहे हैं कि उनके पास से दोनों पिस्टल जो उन्होंने घटना में यूज़ किया था वो बरामद किया गया है। साथ में जो मोबाइल एप्पल फ़ोन लूटा गया था वो बरामद हो गया है। 2 मोटरसाइकिल से एक उनकी अपनी मोटरसाइकिल है और एक उन्होंने बेगूसराय ज़िले से लूटा था मोटरसाइकिल, उनके साथ बरामद किया गया। कुछ गांजा भी मिला है उनके पास। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने मधुबनी मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मोहम्मदपुर जाकर पीड़ित के परिवार से मिले, लेकिन घायल मनोज सिंह के परिवार से नहीं मिले। सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश के राज्य में अपराधी को बिल से भी खोज लिया जाता है। उन्होंने इस मामले को लेकर तेजस्वी को बहस की चुनौती दे दी। जो कांड हुआ उसमें मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ है वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवास से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहां उनको फुर्सत नहीं मिला जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। नवादा में एक युवक को जमीन खरीदने को लेकर घर से बुलाकर गर्दन काटकर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से बक्सोती नदी में फेंक दिया। इसके विरोध में परिजनों ने मुआवजे और न्याय की मांग को लेकर बड़े गोविंदपुर पर जाम कर दिया। प्राप्त सूचना के अनुसार महेशपुर बक्सोती ग्राम निवासी 30 वर्षीय अजय यादव की हत्या गर्दन काटकर कर दी गई। मासों के घर में रखा है तो 6 बजे के बाद से हम लोग मोबाइल कॉल करते तो मोबाइल उठेबे नहीं करता। तो मोबाइल उठाने के बाद यहाँ से 3 बजे से हम लोग कॉल बोले तो कोयलिया के वो लड़का है परवेश, वो बुला के लाया था कि 3 बजरिया से पकड़ा कि ऐसा ऐसा बात है, सियावो न जे हम लोग से काम है। और शनिचर मासों के घर में रखा है और उसी के घर में मर्डर करके और सर यहाँ बिक दिया। कौन सा जगह है, कौन सा जगह? नीचे नदी में है। निरसा क्षेत्र के कुमार दुबी ओपी अंतर्गत धानकुड़ा बस्ती में किराए के मकान में एक 55 वर्षीय धीर व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि मृतक अशोक सिंह कोरोना काल से अपने काम से बैठ गए थे। देवघर में देर रात पुरानदाहा मोहल्ले में अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आए कि युवक को लोगों ने पकड़ लिया। पहले स्थानीय लोगों ने युवक को पॉल में बांधकर जमकर पिटाई की, वहीं युवक की बाइक को लोगों ने पत्थर पे यानी पटक पटक कर तोड़ दिया और देखते देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।